नमस्कार दोस्तों। अभी सनातन को लेके काफ़ी बात हो रही है। कुछ लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं इसे थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि सत्य ही सनातन है। आपने सुना होगा, सत्यमेव जयते। सत्य अजय है, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। और आपने ये भी सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और जब सत्य आ जाता है, जैसे प्रकाश आने के बाद अंधकार अपने आप दूर हो जाते हैं, वैसे ही सत्य जो है वो अजय है। अभी तक उसको कोई पराजय नहीं कर सका और पराजित कर भी नहीं सकता है। तो अपने धर्म पे विश्वास रखिए। कुछ लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, करते हैं। आपने बहुत सारे ठगों की कहानियाँ सुनी होगी। तो अपने पथ से डगमगाइए मत, और एकमात्र सनातन धर्म ही है जहाँ पे आप ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप भी ईश्वर बन सकते हैं अपने काम से, अपने विचार से। तो सनातन ही, सत्य ही सनातन है, और ये कभी पुरातन नहीं होगा। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि वे अपने पथ से डगमगाए नहीं। अपने कर्तव्य के लिए, अपने ड्यूटी निर्वाहन करते हुए उन्होंने अपना सर कटा लिया। और चूँकि वे सत्य पर थे, तो सर कटने के बावजूद भी उनका विनाश नहीं हुआ। वो प्रथम पूज्य बन गए, और उनको बोला जाता है बुद्धि विधाता। बुद्धि विधाता, उनके जैसा बुद्धिमान इस ब्रह्मांड में नहीं है। जब उनके और उनके भाई में कंपटीशन हुआ कि कौन प्रथम पूज्य बनेगा या कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो आपको पता होगा कि भगवान कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति हैं, उनका वाहन है मयूर, और भगवान गणेश जी का वाहन है चूहा, मूषक। तो भगवान गणेश जी के लिए मूषक पे चढ़ के पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा करना संभव नहीं था। भगवान कार्तिकेय तो अपने मयूर को लेकर उड़ गए। तो भगवान श्री गणेश ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता को बिठाकर भगवान महादेव, भगवान शिव और पार्वती, माता पार्वती को बिठाकर उन्होंने उनकी 3 बार परिक्रमा कर डाली। और जब भगवान कार्तिकेय ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सब जगह चूहे के पैर के निशान हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश ने अपने मूषक वाहन पर बैठ के अपने माता पिता का परिक्रमा कर डाली। और ये कहावत है, और आपने भी सुना होगा, कि धरती मेरी माता, पिता आसमां है। तो क्या होता है कि हम लोग, जिसने हमें इस दुनिया में लाया, उसकी अवहेलना करके हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, और हम वहाँ भगवान को ढूंढते हैं और अपनी ये मंगल कामना करते हैं। और आपने तो सुना होगा, कबीर का दोहा है कि जैसे पुष्प में सुगंध है, और जो मृग है, हिरण है, उसके नाभि में
कस्तूरी होता है, लेकिन कस्तूरी के सुगंध से वो ढूंढता रहता है किधर है कस्तूरी, किधर से सुगंध आ रहा है। उसको मालूम ही नहीं होता है कि उसके नाभि में ही कस्तूरी है। तो वैसे ही हम लोग अपने माता पिता पे ध्यान नहीं रखते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, और बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, और ईश्वर से अपनी मंगल होने की कामना करते हैं। तो कैसे होगा? अपने माँ बाप का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उनको पूजिए, क्योंकि वो तो कबीर का भी दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं पहले अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही बताया कि ये गोविंद हैं, ये भगवान हैं। तो वैसे ही हम लोगों को अपने माता पिता का पहले आदर सम्मान करना चाहिए, उनसे आशीष लेनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई आपका सबसे शुभ चिंतक है, कोई आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है तो आपका माता पिता है। तो अपने माता पिता का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। और भगवान श्री गणेश की यही उपदेश है। अभी गणेश चतुर्थी आ रहा है, तो गणेश चतुर्थी को गणेश जी को इसलिए पूजा जाता है कि उन्होंने हमेशा अपने माता पिता का सम्मान किया, और उनके माता पिता तो जगत के पूजनीय हैं, महादेव हैं, महादेवी हैं। तो हो सकता है आपके माता पिता महादेव महादेवी ना भी हों, तो उनको पूजिए कि उन्होंने आपको इस धरती पे लाया है। प्रेरणा तो ईश्वर ने दिया होगा, लेकिन आपको इस धरती पे लाने वाले आपके माता पिता हैं। तो माता पिता को दुखी रखकर आप सोचेंगे कि आप सुखी होंगे, तो असंभव है। धन्यवाद। आप लोगों को गणेश चतुर्थी की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो अपने धर्म पे विश्वास कीजिए, सत्य ही सनातन है, सनातन कभी मिटा नहीं है, न मिट सकता है, कभी पुरातन नहीं होता है। तो अपने धर्म पे विश्वास कीजिए, भटकिए मत, और जहाँ भी आपको मौका मिले अपने धर्म का प्रचार कीजिए। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।